सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 जो कि है प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो, ये आपने एक गोल सेट किया कि आपको ये अचीव करना है, ठीक है। यहां पर आप हो, यहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए आप एक प्लान बनाते हो। जब आप ये प्लान बना रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में क्या दी हुई है। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। इसके बाद इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। देखो, मैनेजमेंट किसी और फंक्शन के बिना हो सकता है। 5 फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट कंट्रोलिंग, किसी और के बिना हो सकता है, लेकिन प्लानिंग के बिना, क्योंकि ये बेसिक है, सबसे पहला है, इसके बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकता। इसके बाद प्लानिंग मींस सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, एंड डेवलपिंग अ प्लान, एक प्लान बनाना टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों जरूरी होती है हमारे लिए। सबसे पहला आता है प्रोवाइड डायरेक्शन, हमको बताती है कि हमें किस तरफ काम करना है। मतलब अगर हमें अपने प्लान को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें 100 लेबर चाहिएगी, या रॉ मटेरियल हमको चाहिए का 100 यूनिट वगैरह वगैरह, हमको बताती है कि हम किस तरफ कैसे काम करें। इसके बाद आता है रिड्यूस अनसर्टेनिटी रिस्क। अब देखो, अचानक से मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाता है, ये तो हमने देखा है बिजनेस एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर हम उसके लिए पहले से ही प्लान कर लेंगे तो वो जो अचानक से चीज होगी ना, उसमें हम बच जाएंगे। जैसे हमने प्लान करा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई, तो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपीज ना पहले से ही बचा लिए। अब सपोज इन्फ्लेशन आ गया 100 करोड़, हम उसे दे देंगे, हमारा रॉ मटेरियल की हमारी कमी नहीं होगी। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी, मतलब अचानक से मार्केट के अंदर अगर कुछ भी होगा तो हम उसे देख सकते हैं। इसके बाद रिड्यूस वेस्टेज। देखो, सपोज हम इस पेन को बनाने वाले हैं, हमको पता है कि इस पेन को बनाने में ना जो हमारा 10% रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है। 10% रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है। हमने इसे बनाना स्टार्ट किया, हमने देखा कि हमारा 20% रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा था, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई 20 कैसे हो रहा है, केवल 10 होना चाहिए, क्योंकि हमने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है। तो उस तरीके से हम अपना वेस्टेज भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद प्रमोट आइडिया। आइडिया हम प्रमोट कर सकते हैं। जब हम प्लान बना रहे हैं, किसी बंदे ने आइडिया दिया कि इस काम को ऐसे करेंगे तो कम पैसों का होगा, तो हमने कहा यार ठीक है, ये तो हम ऐसे ही करेंगे इस काम को। तो जो लोग आइडिया देंगे उसे हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, मतलब हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं पहले। जैसे हमने पहले डिसीजन ले लिया कि जो हम रॉ मटेरियल है ना वो 1000 यूनिट के लिए लगाएंगे। फिर किसी ने हमसे बोला कि अगर तुम 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीद लोगे ना तो वो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो। तो हमने कहा ठीक है, हम रॉ मटेरियल फिर 100 यूनिट्स का खरीदेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमने डिसीजन मेकिंग की उस हिसाब से कि क्या होने वाला है, ये सिर्फ हम प्लानिंग के अंदर ही कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा कि हम रॉ मटेरियल ना 100 के यूनिट्स खरीद लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम 100 के यूनिट खरीद लेंगे तो भाई हमारे साथ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिएगा, हम उसे स्टोर भी तो करके रखेंगे ना। तो हमने कहा कि अब हम रॉ मटेरियल केवल 1000 यूनिट खरीदेंगे एक बार में, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो हम अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने एक और स्टैंडर्ड फिक्स किया कि हम प्रोडक्शन करेंगे 1 डे में, एक दिन में हम प्रोडक्शन करेंगे 1000 यूनिट्स का। ये हमारा स्टैंडर्ड है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम कहीं पर पहुंच जाएंगे। तो हम अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं प्लानिंग के अंदर।
अब पढ़ते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस, मतलब प्लानिंग के अंदर क्या क्या बेकार चीजें होती है। सबसे पहला आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब प्लानिंग ना फ्लेक्सिबल नहीं होती। सपोज हमको बाद में लगा कि कोई चेंज करना चाहिए हमें अपने प्रोसेस में, अपने गोल अचीवमेंट में, लेकिन हम इसे फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, हमें उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती। हमने उस हिसाब से प्लान कर लिया ना, अब चेंज करेंगे तो अब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसके बाद रिड्यूस क्रिएटिविटी। सपोज हम ये वाला पेन बनाते थे, हम बनाते थे लेबर की हेल्प से, हमें बाद में पता चला कि यार मशीन की हेल्प से बनाएंगे ना, जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हम उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। जो हमारी क्रिएटिविटी आई कि लेबर से मशीन पे शिफ्ट हो जाओ, वो वाली क्रिएटिविटी मर गई, वो रिड्यूस हो गई। ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट भी कभी कभी लग जाती है। टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये 1-2 दिन में नहीं होता, बहुत बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। नोट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जो बार बार चेंज होता रहता है। हमने प्लान कर लिया कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से ऐसे हम चलते चले जाएंगे, लेकिन ये एनवायरनमेंट तो रोज चेंज हो रहा है, तो अब हमें प्लान को भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ रहा है। तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम प्लान को बार बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर नहीं चलती। इसके बाद सक्सेस नॉट गारंटी। अब हमने प्लान कर लिया, पर क्योंकि हम डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, सक्सेस गारंटी है? सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है प्लान के अंदर। मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा। तो अब देखते हैं कि अगर प्लानिंग को हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने ऑब्जेक्ट सेट किया कि हमें ये गोल अचीव करना है। उसके बाद क्या करेंगे? एस्टिमेट फ्यूचर। हम देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। मतलब इस गोल पे पहुंचने के लिए केवल एक तरीका होगा, बहुत सारे तरीके होंगे, तो हम सारे तरीकों को लिखते हैं, उनको सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स। कौन सा अल्टरनेटिव में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, यानी कि प्रोज एंड कौन्स हम हर अल्टरनेटिव की लिखते हैं। उसके बाद सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर देखते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। सपोज ये वाला बेकार है, ये भी बेकार है, ये सही है और ये भी बेकार है, तो हम इस वाले अल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे कि ये वाला अल्टरनेटिव सही है। उसके बाद फॉलो अप एक्शन। यहां पर हम हैं, यहां पर हमें पहुंचना है, पहुंचने का रास्ता ये रहा, इसके हिसाब से हम एक्शन लेते चले जाएंगे और अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। अभी देखो, ये हमारा एक गोल है, ये हम है, इसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लान। अब ये जो प्लान है, ये सिर्फ एक प्लान होना चाहिए? हम अलग अलग टाइप के प्लान बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एक्सेट्रा, कितने भी प्लान बना सकते हैं। वो कौन कौन से प्लान हो सकते हैं जो हमें बनाने पड़ सकते हैं? देखो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमें कौन सा गोल होना चाहिए, ये प्लान बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी, उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो प्लान बनाना पड़ेगा। पॉलिसी, हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए, वो प्लान बनाना पड़ेगा। रूल एंड रेगुलेशंस, एम्प्लॉय इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाएंगे, क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए कंपनी में, वो हमें प्लान बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम, हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो हमें प्लान बनाना पड़ेगा। बजट, हम इसे बनाने के लिए हमारे पास कितना बजट है, कितना पैसा है, वो हमको प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग टाइप के प्लान हमको बनाने पड़ेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए।